अपना अमूल्य समय निकाल के आए हैं। आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही हर्ष का विषय है हमारे बीच में है कि कार्यक्रम आयोजित हुआ है जिसमें हम लोग अपना चर्चा करेंगे। कुछ मुख्य जो हमारा विषय है वो जलवायु अनुकूल खेती है ना। तो किसान गोष्ठी पे आज इसी विषय पे चर्चा होगी और जो आप लोग के जो कुछ विषय होंगे आप लोग रखिएगा, हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले स्वागत के क्रम में सबसे पहले मैं पहला जो जिसको हम बड़े किसान कहते हैं वो है अपना किसानी छोड़ दिया, जीने खाने भर अपना किसानी कर रहा है। आज वह किसान की तो नकदी दे देता है न तो बटैया दे देता है, अपने जीने खाने भर करता है। और वही किसान अगर कृषि आया, माने कृषि कार्यालय पर जब बीज आया, खाद आया, तो वह किसान आकर के यहाँ लाभ ले लेता है। बाकी जो जिसके पास भूमिहीन किसान है वह किसान सरकारी लाभ से वंचित हो जाता है। न उसके पास किसान कार्ड है, न उसके पास कोई खेती का जमीन है, लेकिन किसानी वही करता है। लेकिन श्रीमान लाभ उसको मिलना चाहिए जो भूमिहीन हो, भले वह 2-4 बीघा खेती करता हो, लाभ उसको मिलना चाहिए। दूसरी चीज कि आज किसान अपना बहुमूल्य समय दे करके किसानी कर रहे हैं। आज जैसा ही धान का पौधा जब फूटता है, पकने होता है, तो उसमें एक झौसा रोग लगता है, फल उखड़ने लगता है। आखिर इसमें इसका कारण क्या है? तो मैं श्रीमान से कहूंगा कि प्रखंड के तमाम मौजा और किसानों से भी कहूंगा कि उसकी मीठी जांच होनी चाहिए। सबसे पहले मीठी जांच होनी चाहिए कि आखिर में वो पौधा उखड़ क्यों रहा है। वही किसानों का कलेजा पानी पानी हो जाता है। वहां एकदम समझ लीजिए को मुआर से बेकार, न उसको पुआल को आदमी जला देता है, न पशु खाता है, न आदमी खाए। सबसे समस्या। दूसरी समस्या है कि किसान फ्री का लाभ देना चाहता है, फ्री का। हाँ प्रमुख साहब, मैं सचमुच कह रहा हूं, एकदम दिल से बात कह रहा हूं। पॉपुलर का इन्होंने पौधे के बारे में बात बताया। पॉपुलर का 100-200 पौधा लाइए, अगर फ्री में दीजिएगा तो पौधा ले जाकर के वो रोपेगा कि नहीं रोपेगा, अगर रोपेगा तो जिएगा कि नहीं जिएगा, उसका कोई नो गारंटी। यहाँ अगर सचमुच में कहा जाए तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसा यह किसान नहीं है। मैंने भी जाकर देखा है पॉपुलर का पौधा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। वहां का किसान जागरूक है, यहाँ के किसान जागरूक नहीं है। वहां का अगर किसान जागरूक नहीं रहता, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, तो आज 13 महीना वह धरना पर नहीं बैठा होता और 700 किसानों की जान चली जाती। और वहां की कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री और कोई भी वहां का नेता और मंत्री जाकर उन लोगों से फेंक तक नहीं किया। सबसे बड़ा खामी यहां भी है। चाहे आप बिहार में धरना कर दीजिए, यहाँ के सरकार में कोई भी मंत्री विधायक नहीं आएगा आपके पास। वो कब आएगा? जब आपको वोट लेना होगा तब आएगा। आखिर किसान जाए कहां तो जाए, किसान किसके पास जाए? आप अपने अधिकारों और कर्तव्यों से बने हुए हैं। आपको जो सरकार दिशा निर्देश देगा आप उसके तहत ही काम करेंगे, उससे 1 इंच आगे नहीं बढ़ेंगे। तो किसान किसके पास जाए? अगर हम अपने मुखिया के पास गए, पीडीसी के पास गए, विधायक के पास गए, तो आप चले जाइए कृषि पदाधिकारी की हम, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी की हम, यहाँ हमारी सुनी नहीं जा रही है, तो हम जाए तो जाए कहां? किसानियों का आखिर में सुनता कौन है? सही बात बोल रहे हैं। किसान को 6,000 रुपया चला गया, बहुत खुश। सरकार भी तगमा ले रही है, हमने किसानों का डाल दिया, लेकिन उसमें से इतना नाम चला गया। यही
है। अगर जो किसान करने वाला है वो घर में चला का हमको गेहूं के बीज लेना है, हमको चना का बीज आया है, खत्म हो गया। अरे भाई अब क्या किया जाए, उसको जानकारी होते कतरनी का खेती 30 मिल जाएगा और नाटी करेंगे तो 40-45 मिल जाएगा और रेट भी वही मिलेगा। तो पहले ये व्यवस्था हो कि मूल्य मिले। हम पहले रिस्क नहीं ले सकते हैं, हम किसान हैं, हमारे पास में अवसर नहीं है कि हम रिस्क लें। आज कृषि विभाग यहाँ पे पूरा उपस्थित है। मैं किसान के तरफ से कह रहा हूँ कि कृषि विभाग जो बीज दे रही है किसानों को उस पर भरोसा नहीं है। वो लोग नहीं लगाते हैं, लोग खा जाते हैं, लेकर गेहूं ले जाते हैं, पिसवा कर घर में खा जाते हैं, लेकिन उसको घर में खेतों में बीज नहीं डालते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिस्क नहीं ले सकते हैं कि एक बार अगर पैदावार उसका खराब हुआ तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, फिर से जोत करके दूसरा बार गेहूं नहीं लगा सकते, हमारा पूरा सीजन खराब हो जाएगा। हम धान ले जाते हैं, अगर उसका पैदावार अच्छा नहीं हुआ तो पूरा सीजन खराब हो जाएगा, हमारा जीविका है वो। आप भी अधिकारी हैं, क्या आप अपने नौकरी पे रिस्क ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपका पूरा जीविका खराब हो जाएगा। तो इसी तरह किसान जो है आविष्कार नहीं करना चाहेंगे खुद से, तो ये खुद से आपको पहले कहीं करना होगा। आपका अपना क्या कहते हैं उसको, यहाँ पे बना हुआ है, हाँ, फार्मा, अपने फार्मा में इसका पहले प्रयोग कर लीजिए, उसके बाद उसको किसानों तक लेकर आइए। किसान निश्चित तौर पे परेशान है, हताश है, हैरान है इस परिस्थिति को देखते हुए। तो मुझे लगता है कि सब किसान लोग आपके साथ हैं, सबके साथ खड़े रहेंगे और किसानों का आय बढ़ाना है निश्चित तौर पे जरूरी है, क्योंकि किसान ही बॉर्डर पे जो जवान है 80% किसान है। बॉर्डर पे जो जवान है वो 80% किसान है। अगर देश को बचा के रखा है तो वो किसान ही बचा कर रखा है। अगर अपने बच्चों को बॉर्डर पर जाने से मना कर दें तो बॉर्डर पे खड़ा रहने वाला व्यक्ति नहीं मिलेंगे। तो इसलिए किसानों को बचाना जरूरी है। आज बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि कोई भी किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता है। एक डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, एक इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है, लेकिन कोई किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता है, वो किसी और क्षेत्र में भेजना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि कृषि इतना कष्ट रहित हो गया है, कष्टहीत हो गया है कि कृषि से लोग भाग रहे हैं और इसके लिए निरंतर प्रयास जरूरी है। और ये प्रयास आप लोग का सार्थक होगा। कुछ सरकार को भी ध्यान देना होगा, जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी, हमारी सहयोग पड़ेगी, वहाँ हम सहयोग भी करेंगे। और किसान जूझ रहे हैं, जूझेंगे, आप सहयोग करेंगे तो भी जूझेंगे, नहीं करेंगे तो भी जूझेंगे, इनके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन आपसे आग्रह है, विनती है कि जो इनकी समस्याएं पानी से दूर होना, वो पानी का व्यवस्था है समुचित करवाएं। जो बीज जो आज इनका भरोसा नहीं हो रहा है उसके लिए भरोसा खड़ा करें कि उस बीज से वो खेती करें। निश्चित तौर पे बीज बहुत सारे हैं कि बहुत अच्छा खेती हुआ है, लेकिन वो एक बार भी जो रिस्क होता है वो रिस्क नहीं ले पाएंगे। तो इन्हीं सब चंद शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद जुझारू किसान को धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि हर एक पंचायत में जब भी आपके पास कोई भी सरकार का संसाधन आता है, कृषि बीज, आप हर एक पंचायत में ऐसा नहीं है कि सरकार कृषि विभाग से कोई भी मैंने कर्मचारी पदाधिकारी वहां बहाल नहीं किया है ना। इसलिए आप उससे कहिए कि आप पूरे पंचायत को जागरूक किसान को एक संगोष्ठी बुलाइए और वहां भी हम आपका बात बताएंगे। जो संगोष्ठी ठीक है प्रखंड स्तर पर लगा, यही संगोष्ठी हर पंचायत में होनी चाहिए, ताकि तब जाकर के किसान जागरूक हो। तब आपको पता चलेगा कि सही में किसान कौन है। हमें नहीं कहिए कि जो बड़े किसान को खाद मत दीजिए, उनको भी दीजिए। अगर दीजिए तो कहिए कि आप जिसको जमीन दिए है आप उसको दे दीजिए। यही मेरा आग्रह है। लेकिन सबसे मेरा मांग है कि जमीन
तो जो है खेत का हर मौजा का कम से कम मिट्टी का जांच कराइए, न तो दिनों पर दिन समस्या होते जा रहा है। एक हम लोग यहाँ और समस्या आ गया, थोड़ा का बारिश का हुआ, न हार्वेस्टर खेत में चल रहा है, न गेहूं के बीज बोआ रहा है, खेत गिल्ला है। आज 29 जनवरी हो गया, फर्स्ट बोनी से तो हम खत्म है, 15 नवंबर से 15 दिसंबर हमारा गेहूं का फर्स्ट बोनी होता है, उसका काम खत्म। अभी आप सब चले जाइएगा, सदोखर हमारा पंचायत है, आप चले जाइएगा, हार्वेस्टर के चक्कर में किसान आज तक अपना धान का कटिंग नहीं किया। बहुत सा नहर में से हुआ, नारायण नहीं हो रहा है। सब यही है समस्या। अगर प्रावधान है तो कोई हल्कन गेहूं का बीज मंगा दीजिए कि कम से कम 15 जनवरी तक हुआ है। यही मेरा आग्रह होगा और इतना ही अपनी बारी को कह करके बात विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और उसी को हम लोगों को शॉर्ट करना है। और ऐसी ऐसी वेराइटियां आ गई हैं जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन में भी उतना तो ईल्ड नहीं है, पर एक आध क्विंटल कम ईल्ड है, और वो समय से आपका 15 नवंबर तक वो धान तैयार हो जाता है। स्वर्णा सागवान है, ईल्ड मानता हूं मैं कम है, लेकिन 15 नवंबर तक वो धान तैयार हो जाता है। और जब 15 नवंबर तक हमारा धान कट जाएगा, तो आज जो हम लोग देख रहे हैं स्थिति कि धान नहीं कट पा रहा है, खेत गीला है, तो हम लोगों का धान भी कट जाएगा और गेहूं की बुआई हो जाएगी। और उसमें क्या होगा, और महीन धान की भी खेती है जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन धान है। महीन धान में क्या है, आजकल हम लोग भी महीन धान खा रहे हैं, कोई नाटी तो खा नहीं रहे हम लोग। नाटी हम लोग उपज करते हैं, लेकिन कितने लोग नाटी चावल खाते हैं? नाटी चावल हम लोग कितने लोग खाते हैं? हम आप ही लोग से पूछना चाह रहे हैं, हम लोग नहीं खाते हैं। जब हम लोग पैदा करते हैं और हम ही लोग उसको कंज्यूम नहीं करते हैं, तो सीधी से सोचने वाली बात है कि फिर जब हम लोग उसको नहीं खाते हैं तो कौन खाएगा? और जब कोई खाएगा नहीं तो क्या होगा? बात है कि जब हम लोग उसको पैदा कर रहे हैं और हम लोग नहीं खा पा रहे, और जब हम ही लोग नहीं खा रहे हैं तो फिर कोई तो खाने वाला नहीं है। तो उसका अल्टरनेट क्या है? क्योंकि हम लोग किस पे आ गए? महीन धान पे आ गए। ये तब था जब हमारे यहाँ खेती विकसित नहीं हुआ था, गरीबी था, और गरीबी था तो हम लोग क्या किए कि प्रोडक्शन बढ़ाने में हाई यील्डिंग वैरायटी और दुनियादारी का जो भी इम्प्लीमेंटेशन करना हुआ हम लोगों ने किया। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं। अब स्थिति क्या है कि भाई हमको शॉर्ट ड्यूरेशन में अच्छा इनकम भी हो जाए,